दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसे दुनिया ने फिरौन के नाम से याद किया। वो मिस्र का हाकिम था, ताकत और दौलत दोनों में बेमिसाल, मगर उसके दिल में इतना तकब्बुर भर गया था कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके महल सोने से सजे रहते, उसके सामने लोग सिर झुकाकर खड़े होते, लेकिन ये शानो शौकत उसके दिल से इंसानियत मिटा चुकी थी। फिरौन ने अपनी हुकूमत में जुल्म का ऐसा दौर शुरू किया कि लोग दुआ करते थे, या अल्लाह हमें इस जालिम से निजात दे। उस जमाने में बनी इसराइल की कौम मिस्र में रहती थी, वो लोग जो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, मगर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना रखा था। दिन रात उनसे मेहनत करवाता, उन्हें मारता पीटता और उनकी औलाद तक को नहीं बख्शता था। फिरौन का खौफ लोगों के दिलों पर साया बन चुका था, लेकिन हर जालिम के दौर में अल्लाह की एक हिकमत जरूर होती है। उसी जुल्म और तकब्बुर के बीच अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की झूठी खुदाई को मिटा देगा। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी पैदाइश का वक्त अभी आना बाकी था। एक रात फिरौन अपने शाही महल में नींद में था। उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि मिस्र के आसमान पर एक तेज रोशनी फैली और वो रोशनी उसके तख्त को गिरा रही थी। वो डर के मारे उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ। सुबह उसने अपने सारे ज्योतिषियों और ताबीर बताने वालों को बुलवाया और कहा, मुझे बताओ ये ख्वाब क्या कहता है। दरबार में एक बूढ़े ताबीरगर ने कहा, ए बादशाह, ये ख्वाब इशारा करता है कि बनी इसराइल की कौम से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त और तेरी खुदाई दोनों को मिटा देगा। ये सुनते ही फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्म दिया, आज से बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों की जिंदगी बख्श दी जाए ताकि वे हमारे लिए काम कर सके। उस दिन से मिस्र की गलियों में मातम फैल गया। हर घर में रोने की आवाजें थी और हर माँ अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिरौन के सिपाही घर घर जाते, दरवाजे तोड़ते और उस मासूमियत को मिटा देते जो अभी दुनिया में आई भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। जिस बच्चे से फिरौन डर रहा था वही अब दुनिया में आने वाला था। मिस्र की हवा में डर का साया था। हर गली, हर घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। माएं अपने नवजात बेटों को छुपाने की जगह तलाश रही थी। फिरौन के सिपाही हर रोज नए घरों की तलाशी लेते और हर घर से एक नई चीख, एक नया मातम उठता। इसी खौफ के बीच बनी इसराइल की एक औरत के घर अल्लाह ने अपनी रहमत उतारी। एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। माँ के दिल में मोहब्बत भी थी और डर भी। मोहब्बत अपने लाल के लिए और डर फिरौन के जुल्म से। वो बच्चे को सीने से लगाती और आंसुओं में डूबी हुई अल्लाह से फरियाद करती, ऐ मेरे रब, तूने इसे दिया है, अब इसकी हिफाजत भी तू ही कर। दिन गुजरते गए लेकिन डर और बढ़ता गया। आखिर एक रात अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में वही डाल दी, अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और नदी में छोड़ दो, हम उसे तेरी तरफ वापस लौटा देंगे। ये सुनकर माँ का दिल कांप उठा, लेकिन ईमान ने उसे मजबूत कर दिया। उसने अपने बच्चे को प्यार से संदूक में रखा, आंखों से आंसू बहते रहे और कांपते हुए हाथों से उसे नदी की लहरों के हवाले कर दिया। उस पल आसमान भी खामोश था, जैसे सारी कायनात उस बच्चे के मुकद्दर को देख रही हो, क्योंकि अब मिस्र की धरती पर एक नबी का सफर शुरू हो चुका था। नदी की लहरें शांत थीं, मगर उनका सफर किसी बड़ी तकदीर की तरफ बढ़ रहा था। वो छोटा सा संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, धीरे धीरे बहता हुआ मिस्र के शाही महल के किनारे आ पहुंचा। महल के बाग में फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ खिदमतगार औरतें नदी किनारे टहल रही थीं। अचानक उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी जो लहरों में झूल रहा था। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, जाकर देखो ये संदूक कहां से आया है। संदूक को किनारे लाया गया और जब उसका ढक्कन खोला गया तो अंदर एक मासूम बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आया। चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे अल्लाह की रहमत उतर आई हो। आसिया की आंखों से आंसू बह निकले, दिल से एक सुकून उतरा और उन्होंने कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। जब संदूक को फिरौन के सामने लाया गया तो उसने गुस्से से कहा, ये बच्चा बनी इजराइल का होगा, इसे मार डालो। लेकिन आसिया ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इसे मत मारो, हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बने और शायद हमें इससे कोई फायदा मिले। अल्लाह ने उसी लम्हे उस बच्चे की हिफाजत के लिए आसिया के दिल में मोहब्बत भर दी थी।
वो बच्चा जिससे फिरौन डरता था अब उसी के महल में पलने वाला था। यही अल्लाह की हिकमत थी कि जालिम के घर में रहकर भी नबी की रोशनी बुझाई नहीं जा सकी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।